Hello student, this is chapter number 5 of class 8th, coal and petroleum. Now I am going to start this chapter. Before starting this, we have to know about the natural resources. Natural, it means nature, and resources it means which can be used. It means something which can be used. कोई भी चीज़ जो हमारे लिए useful है, that is resources. Now I am going to tell you about natural resources. There is two type of natural resources in our book, inexhaustible resources and exhaustible resources. So inexhaustible resource means which cannot be used up completely, something which cannot be used up completely. It means कोई भी चीज़ जिसे कितना भी यूज़ करो but वो कभी फिनिश नहीं हो पाती है. Other name of this inexhaustible resources is renewable resources. Those natural resources which are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by the human activities. It means अर्थ पर नेचर में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ के थ्रू भी वो एग्जिस्ट नहीं होती है. इट मीन्स फिनिश नहीं हो पाती है. दीज आर inexhaustible, it means renewable resources. Example like sunlight, air, water. Now exhaustible resources, other name of exhaustible resources are non-renewable resources. Something which can be used up completely, यानी कि किसी भी चीज़ को जो पूरी तरह से यूज़ होने के बाद में फिनिश हो जाती है, so that nothing is left, कुछ भी बाकी नहीं रहता है. Resources which are present in a limited quantity in nature, जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर में, एंड कैन बी एग्जिस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बाद में वो एग्जिस्ट हो जाती हैं. एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज, यानी कि इस चैप्टर में हम सिर्फ एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज यानी उन रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो एग्जिस्ट हो जाते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. These are also called non-renewable resources. But before starting this chapter, we have to know about the one word, that is fossils. Fossils are the remains of prehistorical plant and animal buried under the earth million of years ago. यानी कि बहुत सालों पहले जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, तो वो कई सालों पहले मिट्टी के नीचे दब गए थे, जिस वजह से जो अब रिमेन पार्टिकल हमें अब मिलता है आफ्टर डिगिंग, दैट इज फॉसिल. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फॉसिल फ्यूल. The natural fuel formed from the remain of living organism buried under the earth long ago are called fossil fuel. It means living organism के remain particle जो कि बहुत टाइम पहले under the earth दब गए थे, वो होते हैं natural resources, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और natural gas. These are called fossil fuel because they were formed by the decomposition of remains of prehistorical plant and animal buried under the earth long ago. Fossil fuel are exhaustible resources because once all the fossil fuel are used up, they will be gone forever. Now, how fossil fuel were formed? यानी कि fossil fuel कैसे formed हुए थे? Fossil fuel were formed from the dead remains of living organism, यानी कि प्लांट एंड एनिमल का जो डेड फॉर्म था, उन्हीं की वजह से फॉसिल फ्यूल फॉर्म हुए. ब्यूरिड अंडर द अर्थ के अंदर दब करके मिलियन ऑफ ईयर एगो. दिस हैपन एज फॉलो. अब ये कैसे हुआ है, ये इस पैराग्राफ में है. द प्लांट एंड एनिमल विच डाइज मिलियन ऑफ ईयर एगो वर ग्रेजुअली ब्यूरिड डीप इन द अर्थ एंड गोट कवर्ड विद द सेडिमेंट्स लाइक मड एंड सैंड अवे फ्रॉम द रीच ऑफ एयर. यानी कि बहुत टाइम पहले जो प्लांट और एनिमल्स थे वो अर्थ के नीचे दब गए थे, और उसके बाद में एक के बाद एक मड, सैंड, इस तरह की लेयर उस पर बनती चली गई. इन द एब्सेंस ऑफ एयर द केमिकल इफेक्ट ऑफ हीट, प्रेजेंस, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द ब्यूरिड रिमेन ऑफ
प्लांट एंड एनिमल इनटू फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो वहाँ पे एयर की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से और प्रेशर की वजह से और हीट की वजह से कुछ केमिकल प्रोसेस हुए, जिन केमिकल प्रोसेस की वजह से वो फॉसिल फ्यूल जो है यानी कि जो प्लांट और एनिमल के रिमेनिंग पार्टिकल्स है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए। नाउ we will study the first topic, coal. Coal is a hard black combustible mineral that consists mainly of carbon, यानी कि कोल एक हार्ड और ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल होता है जो कि कार्बन कंटेन करके रखता है, दैट इज फाउंड इन डीप कोल माइंस अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर कोल माइंस में ये हमें मिलेगा। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कोल इज फाउंड इन मेनली इन बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड द मध्य प्रदेश। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, यानी कि कोल जो है वो कैसे बना। कोल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड trees buried under the earth about 300 million year ago. This happened as follow. About 300 million year ago, यानी कि 300 मिलियन पहले, the earth had dense forest in low lying wetland areas due to natural process like earthquake, volcano and flood etc. These forests were buried under the earth of surface. As more soil deposited over them, they were compressed. The temperature also rose as they sank deeper due to high pressure and high temperature inside the earth, and in the absence of air, the wood buried forest plant and trees was slowly converted into coal. The slow process by which the dead plants buried deep under the earth have become coal is called कार्बनाइजेशन, यानी कि स्लो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट और एनिमल के जो डेड पार्टिकल्स थे वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गया, दैट इज कार्बनाइजेशन। Since coal was formed from the remains of plant, therefore coal is called fossil fuel. यानी कि जो कोल होता है वो एक प्लांट का यानी कि हिस्टोरिकल प्लांट के रिमेन्स होते हैं और उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि हम ये कैसे प्रूव करेंगे दैट कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल से हमें एनर्जी मिलती है। कोल इज मेनली कार्बन, कोल पूरी तरह से कार्बन का एक फॉर्म होता है। व्हेन हीटेड इन एयर, जब कोल को एयर की प्रेजेंस में हीट दिया जाता है, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कोल। लाइक कार्बन है, जब उसको ऑक्सीजन यानी एयर की प्रेजेंस में जब उसको बर्न किया जाता है, दैट मेक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, एंड हीट इज द फॉर्म ऑफ energy. Coal is important because it can be used as a source of heat energy, such as just by burning it, or to can be converted into other forms of the energy such as coal gas, coke or electricity. The real source of energy of coal in the solar energy. This is because the plants and trees which is decomposed from coal grew on the earth by absorbing sunlight energy during the process of photosynthesis. The uses of coal. Coal is used for fuel in homes and industry. It is used in thermal power plant for generating electricity. Coal is used for make coal gas, which is an important industrial fuel. Coal is also used to make coke. Earlier, coal was used as a fuel to make steam, to run a steam engine of train, and coal was used as a source of organic chemical. Now I am going to start petroleum. Petroleum is a dark colored, thick crude oil found deep below the ground in certain areas. It is an unpleasant odor, यानी कि पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क कलर का होता है, क्रूड ऑयल होता है, थिक क्रूड ऑयल होता है जो कि ग्राउंड में यानी अर्थ एरिया कुछ सर्टेन एरिया में बहुत ही नीचे मिलता है। इट इज़ एन अनप्लीजेंट ऑडोर, यानी कि जो इसकी स्मेल होती है बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। पेट्रोलियम मीन्स this word is come from the Latin language petra and oleum. The classification of petroleum is petra and oleum. Petra means rock, oleum means oil. It means rock oil. It is called petroleum because it is found under the crust of the earth
ट्रैप्ड इन रॉक, यानी कि पर्टिकुलर कुछ रॉक्स के अंदर, अर्थ की कुछ रॉक्स में, रॉक्स की जो क्रस्ट होती है वहाँ पर ये पेट्रोलियम मिलता है हमें। पेट्रोलियम इज नॉट अ सिंगल केमिकल कंपाउंड, यानी कि किसी सिंगल केमिकल कंपाउंड का बना नहीं होता, बल्कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ओनली टू एलिमेंट कार्बन एंड हाइड्रोजन। पेट्रोलियम इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, यानी पेट्रोलियम जो होता है वो वेट में काफ़ी हैवी होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में इनसॉल्यूबल रहता है। प्लस अगर वाटर में पेट्रोलियम हो तो वो ऊपर की लेयर बना लेता है। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम डीप ऑयल वेल विच आर डग इन सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक कोल। पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल and petroleum is also called crude oil and mineral oil. Now occurrence and extraction of petroleum, यानी कि पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है और उसे एक्सट्रैक्ट यानी कि कैसे निकाला जाता है। पेट्रोलियम अकर डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस में काफ़ी डीप में पेट्रोलियम मिलता है बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्प्रिवेसिव रॉक, जो कि इम्प्रिवेसिव रॉक के जस्ट मिड में होता है। पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर, वाटर से लाइट होता है, so it float over water. Petroleum oil deposits are usually found mixed with water, salt and earth particle. Petroleum does not occur in all the places, यानी कि ये हर जगह नहीं मिलता है, बल्कि it found in only certain areas of the earth. Natural gas also occur above the petroleum, यानी पेट्रोलियम की जस्ट ऊपर नेचुरल गैस हमें मिलेगी। पेट्रोलियम is extracted by drilling holes इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ की क्रस्ट पर कुछ ऑयल के वेल्स यानी कुएं बनाए जाते हैं, उन्हें हम ड्रिलिंग होल्स कहते हैं। वहाँ पर हमें पेट्रोलियम फाइंड आउट होता है वेयर द प्रेजेंस ऑफ ऑयल हैज़ बीन प्रेडिक्टेड बाय सर्वे। द ऑयल वॉज आर ड्रिलिंग बाय यूजिंग ड्रिलिंग रिग्स। रिमेंबर दैट ऑयल वॉज ड्रिल्ड बाय द ड्रिलिंग रिग्स। अगर हम ऑयल वेल की बात करें तो द फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ द वर्ल्ड इज इन पेनसिल्वानिया, जो कि यूएसए में है, जहाँ पर 1859 में हमें फाइंड आउट हुआ था। 8 ईयर लेटर यानी कि 1867 में जो ऑयल वॉज स्ट्रक्ट इन मकूम, आसाम में मकूम नाम की जगह पर हमें ऑयल फाइंड आउट हुआ था इन 1867। और अगर इंडिया की बात करें तो पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड नियर द बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। The offshore of oil-bearing areas called Mumbai High is located in high seas at the distance of about 150 km west of Mumbai city. That is refining of petroleum. It means oil को extract करने के बाद में उसे refine यानी कि filter कैसे किया जाता है। The process of separating crude petroleum oil into more useful fraction is called रिफाइनिंग। बेसिकली जो हमें अर्थ से पेट्रोलियम मिलता है, एक्सट्रैक्ट जो करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड फॉर्म में होता है। देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज हाइड्रोकार्बन, तो उसे फिल्टर करने का काम जो होता है वो दैट इज़ रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन द ऑयल refineries. The separation of petroleum into different fraction is done by the process of fractional distillation, यानी कि पेट्रोलियम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उन्हें फ्रैक्शनाइज करना ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। वेरियस यूजफुल फ्रैक्शंस ऑब्टेन बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आर पेट्रोलियम गैस, यानी कि पेट्रोलियम को फिल्टर करने के बाद में हमें जो फ्रैक्शंस मिलते हैं वो होते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमन। तो अब अगर इनकी हम बात करें तो देयर इज द पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस यूज फॉर फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। हमें पता है पेट्रोलियम गैस जो है वो घरों पर और इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। पेट्रोलियम गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल सच एज और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि एलपीजी फॉर्म करने का काम पेट्रोलियम गैस का होता है। बात करते हैं पेट्रोल की। Remember that thing that petroleum and petrol are the different thing. Petrol is the fraction form of the petroleum. Petrol is used as a fuel in the light motor vehicles, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर में एज अ फ्यूल हम इसका यूज में लेते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो यूज इन द सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीन। नाउ केरोसिन, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द विक स्टोव, यानी कि जो स्टोव होते हैं उनमें केरोसिन का यूज़ किया जाता है। प्रेशर स्टोव में यूज़ किया जाता है कुक फूड यानी खाना बनाने के लिए। केरोसिन ऑल्सो यूज इन द
लैंटर्स फॉर लाइटनिंग पर्पज, यानी लाइट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है लैंटर्स में. एंड द स्पेशल ग्रेड ऑफ केरोसिन ऑयल इज यूज्ड एविएशन फॉइल इन जेट एरोप्लेन. नाउ डीजल. डीजल इज यूज एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल में हम यूज़ करते हैं पेट्रोल का, बट हैवी मोटर व्हीकल में हम डीजल का यूज़ करेंगे, जैसे कि बसेस, ट्रक. Also used to run pump set of irrigation in agriculture and in electric generator. Lubricating oil, it is used for lubrication in machine यानी और इंजन, यानी कि मशीन और इंजन को लुब्रिकेट बनाने के लिए उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ किया जाता है. Now, paraffin wax. Paraffin wax is used for making candle, Vaseline, ointment, wax paper and grease. Bitumen. Bitumen is used for road surfacing, यानी कि रोड बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है. It is also used for waterproofing the roof, the building. Bitumen also used in making black paint. Now the most common fuel used in home is liquefied petroleum gas, यानी कि जो हम हमारे गैस के लिए यूज़ करते हैं हमारे किचन में खाना बनाने के लिए, that is liquefied petroleum gas. LPG, petroleum gas which has been liquefied under pressure is called liquefied petroleum gas, यानी कि वो गैस पेट्रोलियम गैस जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लिक्विफाइड किया जाता है, दैट इज़ LPG. द LPG कंसिस्ट मेनली ब्यूटेन, यानी LPG के अंदर ब्यूटेन प्रेजेंट होता है विच हैज़ बीन लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर. डोमेस्टिक गैस सिलेंडर लाइक इंडेन कंटेन मेनली ब्यूटेन. The gas used for domestic cooking is called liquefied petroleum gas, LPG, because it is obtained from the petroleum and it is liquefied by compressing before filling into the gas cylinder. It is very good fuel because of its following advantage, यानी कि liquefied petroleum gas के बहुत ज़्यादा advantage है हमें, जैसे कि LPG बर्न ईजिली, बहुत आराम से ये बर्न हो जाता है. हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी. ड्यू टू दिस गिवन अमाउंट ऑफ LPG प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट. बर्न विद द स्मोकलेस फ्लेम, यानी कि अगर इसे हम बर्न करते हैं तो कोई फ्लेम इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है. डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेजिड्यू ऑन बर्निंग, यानी कि बर्न होने के बाद में इसी का कोई भी रिमेन पार्टिकल नहीं होता है. एंड वी विल नाउ डिस्कस नेचुरल गैस. बात करते हैं हम नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन, यानी कि LPG में ब्यूटेन प्रेजेंट होता है एंड नेचुरल गैस में मीथेन प्रेजेंट होता है विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेन एंड प्रोपेन. In fact, natural gas contain 95% methane, remaining being ethane and propane. ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म होते हैं, इथेन, मेथेन, प्रोपेन. नेचुरल गैस occur deep under the crust of earth, either along with or along above the petroleum deposit. यानी जहाँ पे पेट्रोलियम गैस प्रेजेंट होती है, पेट्रोलियम प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट ऊपर नेचुरल गैस प्रेजेंट होती है अर्थ के क्रस्ट में. Some well dug into the earth produce only natural gas, various other produce natural gas as well as petroleum oil. Natural gas is formed under the earth by the decomposition of vegetable matter lying under water. This decomposition is carried out by the anaerobic bacteria in the absence of air. Now, when natural gas is compressed by applying pressure, it is changed into the CNG gas. यानी अगर पेट्रोलियम गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो LPG फॉर्म करता है, और अगर नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है तो वो CNG फॉर्म करता है. It is also called as a clean fuel because it burns without producing any smoke, does not cause air pollution. Now, petrochemical are useful. Chemical are obtained from the petroleum and natural gas. यानी कि chemicals which are obtained from the petroleum and natural gas, these are petrochemical. Those chemicals which are obtained from petroleum and natural gas are called petrochemical. जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, इथाइलिन, बेंजीन, टोल्यूलिन, विनाइल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल. यानी पेट्रोकेमिकल से हम कई सारी यूजफुल मटेरियल बना सकते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है. प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, पॉलीवाइलिन क्लोराइड एंड बेकेलाइट. सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स,
डाइज इट मीन्स जो कलरिंग फॉर्म होता है, कलरिंग पिगमेंट ये हमें प्रोवाइड करवाता है। परफ्यूम, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड एक्सप्लोसिव्स। हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन एज वेल एज केमिकल petrochemical from the natural gas. Hydrogen gas obtained from the natural gas is used in the manufacture of fertilization. Petroleum is not only a source of fuel, यानी कि फ्यूल का सोर्स नहीं होने के साथ साथ also provide raw material in the form of petrochemical to manufacture a large number of useful substance. This is why this is known as black gold, यानी petrochemical को black gold भी कहा जाता है।